व्यक्ति गली पे हुआ हादसा। कुछ महीने पहले की वीडियो है ये। तो रूट बहुत डेंजर है। ये है वो खूबसूरत लेक जिसके लिए लोग इस खतरनाक रास्ते से होते हुए यहाँ पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम कश्मीर के एक हसीन मुकाम का सफ़र करने वाले हैं जिसका नाम है रत्ती गली लेक। तो आज हम आपको रत्ती गली लेक की अपडेट देंगे कि रूट कैसा है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए ना जाना चाहिए, खतरा क्या है और किस सीज़न में आपको जाना चाहिए। तमाम अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अपना सफ़र का आगाज़ हम कश्मीर के खूबसूरत मुकाम से शुरू करते हैं। वादी कश्मीर को सरसब्ज़ पहाड़ों, गुनगुनाती झरनों और खूबसूरत आबशारों की वजह से एक अलग ही मुकाम हासिल है। पुरकशिश झीलों और शफ़ाफ दरियाओं से और यहाँ के रूपरवर मनाज़िर को आप देखते हैं तो इसके शहर में खो जाते हैं। कश्मीर को खूबसूरती का एक अलग ही मुकाम हासिल है। यहाँ की पुरकशिश झीलें इंसानों को अपनी तरफ खींचती हैं। उनमें से एक है रत्ती गली झील और ये रत्ती गली झील का ट्रैक है। हम दवाइया के मुकाम से इस सफ़र का आगाज़ करेंगे। इस बार ये सफ़र अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ख़तरनाक सफ़र है। यहाँ से आखिरी स्टॉप ताओबत, तो हम वहाँ जा चुके हैं। रत्ती गली एक जानलेवा सफ़र है मगर फिर भी लोग वहाँ जाते हैं। इसके शहर में इतने खो जाते हैं कि इसके अनगिनत खतरों को अनदेखा कर जाते हैं। तो आज हम इस सफ़र को करेंगे। अक्सर लोग ये सफ़र पैदल करते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पे चंद महीने पहले एक हादसा हुआ था तो उसकी मैंने वीडियो ली है, वो भी लगाता हूँ मैं इसमें। जगह जगह आपको ये बकरवाल मिलेंगे जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अच्छा, जितना मुश्किल और जानलेवा ये ट्रैक है इतना ही खूबसूरत रास्ता है। झरने, नदियाँ, नाले, बेइंतहा खूबसूरत आपको रास्ता ही मिलेगा। अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं तो अगर आप जीप में करते हैं तो जहाँ 3 घंटे में पहुँचते हैं वहाँ आप 6 घंटे में पहुँच सकते हैं, मगर जीप में ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ये देखें, यहाँ का ट्रैक एक गाड़ी गुजर सकती है यहाँ से। हर साल यहाँ पे टूरिस्टों की लाखों में तादाद यहाँ पे आती है। ये ट्रैक तकरीबन 6 महीने खुलता है, बाकी ये बर्फ़ से ढका रहता है ये भी। तो हुकूमत को चाहिए यहाँ पे पक्का ट्रैक बनाए, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो जीप माफिया है वो इस ट्रैक को बनने नहीं देती और ये अपनी जीप का काम भी सही नहीं करवाते, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। और ख़ास तौर पे बारिश में ट्रैक पे मत जाइए क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, हम बारिशों में कश्मीर आए थे तो उस वक्त लोग इतने पागल हुए थे हमारे होटल वाले के वहाँ जा रहे थे और पेपर साइन करने को तैयार थे कि हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, कुछ भी होगा हम जिम्मेदार हैं। और बारिशों में गए थे, पूरी की पूरी कोस्टा भर के गई थी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है यहाँ पे, और जीपें डायरेक्ट खाई में जाके गिरती हैं। तो इस रूट पे ज़रा एहतियात करें। देखिए रूट की कंडीशन ये है, अभी आगे आपको और दिखाएंगे। इंतहाई दुश्वार और थका देने वाला रास्ता है ये देखें, ये वो बदनसीब जीप है जो चंद महीनों पहले दरिया में गिरी थी और इसमें
14 लोग सवार थे। ये बात आप नोट कीजिएगा ज़रा। देखें ये इस जगह से गिरी थी और यहाँ पे एक टायर खाई में होता है और एक टायर हवा में होता है, क्योंकि गाड़ी उछलती है, पीछे पत्थर लगाना पड़ता है। अगर पत्थर वो स्लिप हो जाए तो गाड़ी डायरेक्ट खाई में जाती है। तो बैठने वालों को भी ये चाहिए कि 14 लोग जो इस बंदे ने बिठाए थे, जिसमें से मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बचा, तो 7 से 8 लोगों की जगह होती है जीप में और 14 लोग बैठे थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे लोगों की भी बेवकूफ़ी है ये, और ये जीप वालों को भी थोड़े से पैसों की वजह से। और इसका जीप का ड्राइवर कूद के भाग गया था, ये भी आप ध्यान में रखें। तो मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे नहीं आए मगर अच्छे ड्राइवर के साथ, और अपनी सेफ्टी का खास तौर पे ख्याल रखें। नहीं, जगह बहुत प्यारी है। मैं भी पहले इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था यहाँ आने पे, मगर मैंने जब इसका रास्ता देखा और इस झील को देखा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं सारे खतरे भूल गया हूँ। तो ये ऐसी कोई कशिश जगह है और यहाँ पे आपको खुदा की कुदरत आप देखेंगे। तो कम से कम हुक्मरानों को चाहिए कि यहाँ पे एक पक्का रूट बनाए, हमारी आर्मी को चाहिए, ताकि लोग नॉर्मल आ सकें। देखिए रिस्क इन लोगों को लगता है कि इनका रिस्क बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क अल्लाह देने वाला है। तो ये रूट पक्का होना चाहिए, मगर बहुत प्यारा रास्ता है। अच्छा, लास्ट टाइम अभी एक आध महीने पहले तो सैलाब आया था। एक तो कुंदलसाई वाटरफॉल जो पुल बह गया, वहाँ नुकसान हुआ, और दूसरा यहाँ पे हुआ था बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ फंस गए थे। मगर हमारी आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों में ही उनको निकाल लिया था। तो बारिशों में सैलाब में अवॉइड करें, ख़ास तौर पे इस रूट पर अगर आप बारिश में आएंगे तो ये बहुत ख़तरनाक रूट है। ये आपके सामने है रत्ती गली आने का मेन पॉइंट। जब भी आप रत्ती गली आएँ तो एक दिन पहले आएँ, बेस कैंप पे आप रुकें, और सुबह 5 बजे का टाइम जो होता है वो होता है झील पे पहुंचने का। तो उस वक्त का जो नज़ारा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते क्या होता है, लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। बादलों से पूरी झील ढकी होती है वो। तो जैसे टाइम गुजरता है बादल आहिस्ता आहिस्ता हंसते हैं वहाँ, तो एक अलग ही पूरी कशिश जिसे कहते हैं वो नज़ारा होता है वहाँ का। तो ये इसकी खूबसूरती, आप जितना लेते आएंगे देखिए झील तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बर्फ़ भी मिलेगी आपको, मगर जो सुबह का नज़ारा वो एकदम अलग ही है। और अगर हम नॉर्मल फैमिली के साथ हैं तो आप आ सकते हैं, जल्दी आएँ, शाम से पहले यहाँ से फिर निकल जाएँ। अच्छा, यहाँ पे आपको कैंप मिल जाएगा, आपको 5-6 हज़ार का बोलेंगे मगर 2,500-3 हज़ार में आपको आराम से मिल जाता है। खाना वाना सब यहाँ पे मिल जाता है अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं बेस कैंप पे। कैंप से आगे आपको या तो आप पैदल जाएं ट्रैकिंग करते हुए, और अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो घोड़े वाले आपको ले जाएंगे यहाँ से, मगर उसमें भी एहतियात क्योंकि अक्सर यहाँ पे घोड़े भी नीचे गिर जाते हैं इनकी लापरवाही से। तो ये बहुत कम होता है मगर, और जीप ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो जीप थोड़ी अवॉइड करें, अच्छे ड्राइवर के साथ आएँ। यहाँ पे जगह बहुत प्यारी है, तो जितना खतरा है उससे ज़्यादा खूबसूरत सी जगह है कि आप यहाँ जब पहुँचेंगे रत्ती गली के मेन पॉइंट पे तो आप भूल जाएंगे कि मैं किन खतरों से निकल के आया हूँ। इसी रास्ते पे आपको छोटी छोटी लेक मिल जाएगी, 1-2 बड़ी लेक भी हैं आगे, उसका अगर हम जा पाए तो कभी रिव्यू करेंगे। और छोटी लेकों से पानी निकल के आ रहा है और वो दरिया में मिल रहा है। ये देखें यहाँ पानी, ये ठंडा बर्फ़ पानी है जिसमें बोतलें ठंडी हो रही हैं, और ये खूबसूरत मंजर है, ख़तरनाक भी और खूबसूरत भी, और पानी का शोर, और ये एक अलग ही मंजर है। तो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो एक अलग ही एहसास है इसमें, दूध की तरह शफ़ाफ़ पानी। रत्ती गली आए, लाजमी आए, मगर एहतियात के साथ। अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको सुबह का टाइम भी बता दिया, अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो सुबह आप झील पे पहुँचें, वो एक अलग ही रूप हुए मनाजिर होते हैं जो शायद ही आपने देखे होंगे। मेरे ख्याल में अभी तक वो वीडियो भी शायद
नहीं हैं या इक्की दुक्की वीडियो आपको मिल जाएंगे। और सुबह का मंजर ही एक अलग होता है, उसमें आप फोटोग्राफी कर तो नहीं सकते क्योंकि धुंध बादल होते हैं बिल्कुल नीचे। तकरीबन 80% लोग जो कश्मीर आते हैं वो रत्ती गली झील लाजमी आते हैं। इसका जादुई शहर आपको अपनी तरफ लाजमी खींचता है, और जो एक बार इस पे आएगा वो लाजमी बार बार आता है। अक्सर यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है, ये देखें बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं तो इनको बारूद लगा के उड़ाया जाता है, तो छोटे पत्थरों पर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी के ऊपर से जीप जाती है। जब आप दवाइयाँ पहुँचेंगे तो यहाँ की फ़िज़ा ठंडी और पुरसकून होगी, और जब रत्ती गली आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक अलग ही ठंड का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे दरअसल माइनस पे होता है, और यहाँ पे अक्सर आपको बर्फ़ लाजमी मिलती है एक कोने पे अपने झील के। तो 5 से 6 महीने तक मुश्किल से खुलता है ये, और अक्सर लैंडस्लाइडिंग सैलाब या इन चीज़ों की वजह से अक्सर बंद होता रहता है ये। यहाँ आने का सही टाइम जून जुलाई की मिड पे है, और ये नवंबर लास्ट अक्टूबर नवंबर तक खुला होता है बस। रत्ती गली झील 12,130 की बुलंदी पे वाक़ है, और दवाइयत से बेस कैंप तक का सफ़र 18 किलोमीटर है। मगर ये 18 किलोमीटर आपको कई घंटों की और कई मुसाफत तय करने के बाद ये पूरा होता है, क्योंकि यहाँ की जो खाइयाँ हैं और बल्क आते पहाड़ हैं, तो ये कई घंटों और आपका अंग अंग में दर्द हो जाएगा ऐसा रास्ता है ये। उसके बाद जाके कई घंटों में तय होता है ये। यहाँ पे जो भी कैंप मिलेंगे आपको बेस कैंप पे पास मिलेंगे। झील के पास ना तो कोई दुकान है और ना ही कैंप लगा सकते हैं। अमेरिका में लगा भी नहीं सकते हैं वहाँ पे शायद। तो यहाँ के जो मुकामी हैं वो आपको खाना पीना प्राइवेट करते हैं। आर्मी मौजूद है यहाँ पे। और बेस कैंप से आप तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे की हाइकिंग है, जिसके रास्ते में खूबसूरत चश्मे, चरागाहें, मेडोज़ और बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये पूरा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है, मगर खतरे से भरा हुआ है। ये आप देखें जीप का क्या हाल होता है ये। और ये अगर बिल्कुल खाई के ऊपर ऐसा वहाँ भी होता है ऐसा, और हल्की सी भी स्लिप हो जाए गाड़ी तो एक खाई में जाती है। तो अक्सर यहाँ पे कश्मीर में आपने सुना होगा जीप आए दिन ये होता है कि कोई जीप गिर गई, कोई कोस्टर गिर गई, क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस नहीं कराते, इनके 4x4 काम नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत सारी इसकी वजूहत होती है। तो ड्राइवर आप देख के लाएँ। आप दवाइया से प्रति करीब 15 से 18 हज़ार रुपये लेते हैं आने के। अगर रात रुकनी है तो 1-2 हज़ार का फ़र्क आ जाता है उसमें। अच्छा, दवाइया से पर पर्सन के हिसाब से भी जीपें आती हैं, मगर आप वहाँ से ये सोच के आएँ कि अब ये जो मैंने आपको वीडियो लगाने का मकसद, जो जीप पानी में गिरी हुई थी खाई के अंदर, 14 लोग ड्राइवर की गलती लालच का नतीजे से जो हलाक हुए हैं, ये वही लोग थे जो 1 बाय 1 तकरीबन एक फैमिली ने ली थी। फिर रास्ते 3 लोग उन्होंने लिए, 3 लोग बीच में से बिठाए, तो फैमिली की भी गलती थी कि आपने क्यों बिठवाया ज़रा से पैसे कम होने के चक्कर में। तो 14 लोग इस जीप में नहीं आ सकते। जीप आपको पता है कि मुश्किल ट्रैक के लिए होती है, मगर आप उसको गधा-गाड़ी ना बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हादसे वाली वीडियो लगाने का मकसद यही था। मैंने काफ़ी मुश्किल से इसको हासिल किया है कि लोकल सफ़र करने से गुरेज करें। अच्छे ड्राइवर देखें आप, 15 से 18 हज़ार रुपये दे रहे हैं, गाड़ी खुद चेक करें, खुद देखें आप पैसे दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको हक है ये आप मंज़र देखें यहाँ का, दिलकश, दिल को छू लेने वाला मंज़र ये। इस पानी के अंदर अगर कोई गिर जाए तो बचना उसका मुमकिन है। अगर आप पैदल हाइकिंग कर रहे हैं तो ये आप उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है जो फर्स्ट टाइम पहाड़ों पर सफ़र कर रहे हों, क्योंकि जितनी बुलंदी पे आप जाते रहेंगे
ठंड भड़ती रहेगी और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और जो वॉक करते हैं, हाइकिंग करते हैं, तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे असल मज़ा ही पैदल ट्रैवल करने का है। और पहाड़ों पर तो जाहिर सी बात है, अगर पैदल जितना आप सफ़र करेंगे उतना ही आप नेचर के करीब होंगे और इन नज़ारों को आप करीब से अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। जब आप पहाड़ों की छोटी अबूर करेंगे तो उसके बाद आपको एक नीली खूबसूरत झील नज़र आएगी। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत 2 झीलें हैं जो मुझे बेइंतहा पसंद है। एक अस्तौर के मुकाम पे मिनी मार में है रेम्बो लेक, जहाँ वहाँ भी जाना बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है और मगर बहुत खूबसूरत रास्ता है वो। इस रास्ते से तो बहुत बेहतर है, वही बहुत ऊंचाई पे है। और दूसरा वट्टी गली लेक। तो इन दोनों झीलों की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे सुबह का जो मंजर है वो सबसे प्यारा वक्त होता है, तो वो आपके रूह को तरोताज़ा कर देगा। लफ्ज़ों में यहाँ की दिलकशी बयान नहीं हो सकती। ताओबत का आखिरी का 1.25 घंटा और यहाँ का 1-1.5 घंटा जो रास्ते का है वो आपकी सांस को हलक में अटका के रखेगा। और आप हज़ार बार सोचेंगे कि मैं वापसी जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, या पहुँच पाऊँगा नहीं जा पहुँच पाऊँगा, मगर जब आके आप ये मंज़र देखेंगे और इससे भी हंसी मंज़र अगर आपको देखना है तो सुबह के वक्त आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये खूबसूरती आपको और कहीं नहीं मिल सकती। मगर इस खूबसूरती के लिए आपको ये रास्ता तय करना ज़रूरी है। देखिए गाड़ी आगे की वापसी पीछे आ रही है, ऊपर चढ़ नहीं पा रही, तो ये रास्ता आपको मिलेगा। बहुत ख़तरनाक रास्ता है, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि जगह एडवेंचर है, जिसको एडवेंचर का शौक़ है वो आए। मगर ये हकीकत बात है, यहाँ पे साइन करना पड़ता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं खुद खिलाफ था का, मगर जब तक मैंने देखा नहीं था। और मैं बोलता है लोग क्यों जाते हैं। लास्ट टाइम जब हम कश्मीर आए थे तो हमने देखा था कि लोग पागलों की तरह जाएँ, वो भी बारिश के अंदर, और साइन कर रहे हैं, फैमिलीज थी पूरी। मगर जब मैंने इस लेक को देखा तो रास्ते को देखा, रास्ते की खूबसूरती देखी, तो मैंने कहा कि अच्छे से अच्छा बंदा पागल हो सकता है इसके मामले में। तो ये नेचर ऐसी चीज़ है ये, अगर आप नेचर लवर हैं ना तो आप बड़े से बड़ा खतरा मोल लेंगे। जैसे लोग केटू पर जाने के लिए कितने लोगों ने जाने अपनी गंवाई हैं। हमने जब ताओबत का सफ़र किया था वो भी बारिश के अंदर किया था, बहुत ख़तरनाक रूट पे, बहुत ख़तरनाक हालत पे किया था। हम भी ताओबत पहुँचे थे कि उस जगह के एक ऐसा था, एक जुनून था कि यहाँ जाना है, वहाँ की खूबसूरती देखनी है खुद अपनी आँखों से। तो जब आप यहाँ आएंगे खुद अपनी आँखों से, जो चीज़ अपनी आँखों से देखेंगे उसका एक अलग ही, कोई कैमरा उसको कैद नहीं कर सकता। और ये रास्ता अगर आपने पार कर लिया तो उसके बाद आप इस खूबसूरत लेक पे आप पहुँचेंगे, जो बादलों से अक्सर ढकी हुई मिलती है। ठंडा या पानी मिलेगा और अक्सर यहाँ पे बर्फ़ मिलती है। तो यहाँ का एक से अलग ही अलग लेवल का है भाई ये। तो रत्ती गली की अपडेट हमने आपको दी, जितनी कोशिश हो सकी कि हम इस तमाम मालूमात आपको दे सकें, आपको रूट का भी बता सकें, या फिर खतरों से भी आगाह कर सकें कि खतरा तो है यहाँ पे। जब फैमिली के साथ आए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अच्छे ड्राइवर के साथ आएँ और बहुत ही नॉर्मल किस्म की गाड़ी चलवाएँ यहाँ पे। और अगर हो सके तो आप पैदल ट्रैक पूरा करेंगे, जहाँ आपके 3-3.5 घंटे लगते हैं वहाँ 5-5.5 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे। तो पैदल ज़्यादा बेहतर है। मगर जीप में भी आए तो अच्छे ड्राइवर को आप हायर करें, 15,000-18,000 दे के आप यहाँ पे आते हैं। स्टे करें, कोशिश करें स्टे करें, और सुबह का मंज़र यहाँ पे आप लें तो वो एक अलग ही लेवल होगा कि आप कभी ज़िंदगी में मंज़र नहीं भूल पाएंगे, ऐसा मंज़र होगा। और यहाँ की पुरकशिश जो यहाँ का नेचर है वो आपको बार बार यहाँ बुलाने पर मजबूर करेगा, इन खतरों से खेलने पर मजबूर करेगा आपको। ये देखें बादल किस तरीके से इस लेक से निकल रहे हैं, इस लेक से पानी ले रहे हैं और हल्की हल्की बूंदें भी बरसा रहे हैं।
तो हमारी वीडियो यहाँ तक की थी, वर्टिकली दिल की कश्मीर में कश्मीर की खूबसूरती और टूरिज़्म को हम प्रमोट करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कश्मीर के बहुत सारे पॉइंटों को हम अगली वीडियो में डिस्कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कश्मीर है, ख्वाबों की नगरी, रूह परवर मनाजिर।